तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है गंगा की सहायक नदियाँ। ठीक है, देखो गंगा की सहायक नदियाँ आपको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लिखवाया है और याद भी करवाया है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे बाई मैप। जैसे ये निकली गंगा, ठीक है, हरिद्वार से निकल गई गंगा भाई। अब हरिद्वार से जब निकल गई तो सबसे पहले इससे में मिलती है रामगंगा। कौन सी नदी है भाई? रामगंगा। अच्छा, रामगंगा कहाँ है? यूके। यूके बोले तो उत्तराखंड, ब्रिटेन मत समझ जाना, यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड है। ठीक है, रामगंगा। रामगंगा के बाद जो मिलती है नदी, दूसरी नदी है, ये है आपकी गोमती। और गोमती भी कहां से है? यूके से। ठीक है, गोमती भी कहां से है? उत्तराखंड से है। अब देखो एक चीज हमेशा याद रखना, क्वेश्चन जो पूछता है ना वो गंगा के लेफ्ट साइड कौन है और राइट साइड कौन है ये जरूर पूछता है। तो हमेशा याद रखना इधर वाला लेफ्ट साइड होता है और इधर वाला राइट साइड होता है, यानी दायां तरफ और बाईं ओर। अब देखो रामगंगा और गोमती हो गई। ठीक है, अब यहां से ना यमुना नदी निकलती है, मैंने बताया था। और यमुना नदी भी यहाँ पर आके किससे मिलती है? प्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? प्रयाग में मिलती है, यूपी में मिलती है आपका। ठीक है, और कौन सी नदी है ये भाई? यमुना नदी है, यमुना। ठीक है, जमुना नहीं बोलना, यमुना। जमुना बताएंगे आगे किसको कहते हैं, जमुना नदी अलग है। ठीक है, यमुना भारत की है। अच्छा देखो, यमुना में तीन नदी मिलती है, चंबल, बेतवा और केन नदी। चंबल, बेतवा, केन किस में मिलती है भाई? यमुना नदी में। एकदम यमुना नदी की तीन सहायक नदियां हैं, एकदम आपको कंठस्थ होनी चाहिए, चंबल, बेतवा, केन। कौन सी नदी मैंने बताई? चंबल, बेतवा, केन। हाँ, एकदम याद रखना है, मस्ट बी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अच्छा देखो, जैसा कि मैंने बताया आपको लेफ्ट है और राइट है। क्या है? लेफ्ट और राइट है। तो राइट साइड से मिलने वाली नदी कौन सी है भाई? तो यमुना नदी है दाईं ओर से। लेफ्ट साइड से कौन है? रामगंगा और गोमती मैंने बताई, जो कि उत्तराखंड से है। अच्छा, अब देखो इसके बाद आ जाता है ना नेपाल। ठीक है, ये है नेपाल हमारा। हमारा तो नहीं है, अभी किसी और का हो गया है। ठीक है, अखंड भारत में था ही। तो देखो नेपाल से एक नदी निकलती है और मिलती है गंगा में। ठीक है, और कौन सी नदी है भाई? तो मैंने आपको बताई थी घाघरा है। ठीक है, इसके बाद आपका एक और नदी आई है जो इससे मिलती है, जिसका नाम है गंडक। और एक और नदी आई थी, बताओ तीसरी नदी कौन सी थी? कोसी नदी थी। कौन सी नदी थी गाइस? कोसी थी। घाघरा, गंडक और कोसी कहां से इनका उद्गम स्थल है? कहां से इसका क्या बोलते हैं, मुहाना है। मुहाना तो तीनों का सेम है, गंगा नदी, जो कि मैंने आपको बता दिया। ओके, घाघरा, गंडक और कोसी। यमुना नदी लेफ्ट राइट साइड से मिलती है, चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, और गंगा की सहायक नदी है रामगंगा, गोमती। नेपाल से तीन नदियां आती हैं, घाघरा, गंडक और कोसी। घाघरा, गंडक और कोसी डायरेक्ट मैप के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ये सब आपको मैंने बताया है कि पटना के निकट आके मिलती है। ओके, अब देखो यहाँ पर हो गया घाघरा, गंडक और कोसी। ये देखो ये वाला जो स्थान होता है ना, ये अभी अभी मैंने बताया क्या? प्रयाग कहलाएगा, प्रयागराज इसी का नाम है, जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद। ठीक है, नाम बदल गया है। अब देखो घाघरा, गंडक और कोसी, ये आपको मैंने बताया। अब देखो घाघरा के ही समीप से ना एक और नदी आती है, सोन नदी। कौन सी नदी गाइस? सोन नदी। और सोन नदी कहाँ पे है पता है? छत्तीसगढ़ की है। हम्म, कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। ठीक है, अब देखो
सोन नदी भी यहाँ पे हमने मिला दिया, घाघरा भी है, गंडक भी है। ये तो आपको पता है, ये पटना वाला इलाका में है पूरा। अब देखो कोसी के बाद ना ये बांग्लादेश होके मिलती है, ठीक है। अब बांग्लादेश में जब ये नाम आता है इसका ना, यहाँ पर देखो हुगली नदी आती है पहले, ठीक है, हुगली नदी, ओके। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है पता है? पद्मा। पद्मा कहाँ नाम है गंगा का? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम क्या है? पद्मा। कौन सी नदी है? गंगा नदी है, ठीक है। ये बांग्लादेश का बॉर्डर समझ लो, ठीक है, ये बांग्लादेश। और यहाँ जैसे ही क्रॉस करती है इसका नाम क्या बदल गया? गंगा हो गया, ठीक है। नाम क्या हो गया? गंगा हो गया। अच्छा, सोन नदी के बारे में है कि दक्षिण से मिलने वाली एकमात्र नदी गंगा की, एकमात्र नदी किसकी? गंगा की। कौन है? सोन नदी, ठीक है। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। पद्मा, देखो पद्मा के बारे में क्या है? अब ये तो बांग्लादेश में पहुंची और बांग्लादेश के बाद सीधे गिरेगी कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। अब देखो इसमें एक और ट्विस्ट आता है लास्ट में, जब इसमें क्या मिल जाती है पता है? ब्रह्मपुत्र नदी। क्या मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपको ना गंगा की सहायक नदियों में इतनी नदियां आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। घाट कौन कौन सी? देखो गंगा निकली एकदम मस्त, अलकनंदा, बद्रीनाथ, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। गंगा निकली यहाँ से, सबसे पहले कौन मिला गंगा को? राम मिल गए, राम गंगा हो गई। फिर गोमती मिल गई, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ी तो यमुना भी इधर से पहुंच गई भाई। इसके बाद इधर से घाघरा, गंडक और कोसी। यहाँ से सोन नदी, पटना, सोन नदी मिली छत्तीसगढ़ से, गंडक पटना में, कोसी। उसके बाद यहाँ हुगली नदी के संपर्क में है और बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो गया? पद्मा हो गया। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनते हैं, जैसे मैंने बताई थी, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। बड़ी नहीं होगी, सॉरी, लंबी होगी, ठीक है। और मैंने एक बात बोली थी कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? भारत की सबसे बड़ी या सबसे लंबी ले लो, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? देखो इसमें भी बच्चे फंसते हैं, तो ये है यमुना, ठीक है। भारत की सबसे लंबी या बड़ी भी बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे लंबी या बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि भैया गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये एकदम याद रखना है, सहायक नदी है। देखो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन हो जाएगी? तो यमुना हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यही सवाल अगर गंगा के लिए पूछते तो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो याद रखना घग्गर है, सॉरी घाघरा है, ठीक है। घाघरा जिससे मिलती है शारदा नदी भी नेपाल से निकलती है, ठीक है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होता है ना, फ्लक्चुएट करवाता है एग्जामिनर, और हम लोग भी मार के आ जाते हैं स्टूडेंट, ये सब भी। तो ये याद रखना, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना हो जाती है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? घाघरा। यहां तक क्लियर है? अब देखो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा इसलिए हो जाती है क्योंकि इसका बहुत सारा पार्ट नेपाल में बहता है, ठीक है, और लेंथ वाइज यमुना से अधिक बड़ी है, ठीक है। यहाँ तक आपको डाउट नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, मतलब आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है। अब देखो क्या है ना कि हमारे सब्सक्राइबर हैं थोड़े कम, लाइक वाइक तो आप लोग करते नहीं हो, बोलेंगे नहीं तब तक ले, तो 190 के अप्रॉक्स ये ढिन बना रहा है थोड़ा सा, ठीक है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा। गंगा की सहायक नदियां बताई। अभी देखो बचा क्या क्या है, मैंने सिर्फ एक नदी तंत्र कराया अभी कंप्लीट। इसका जो पार्ट 1 वीडियो लेक्चर था वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। तो वो भी आप जाके देख लेना है, वो भी इंपॉर्टेंट है भाई, नहीं रहता तो बनाते क्यों। उसमें आपको ना नदियों के बारे में जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं, अपवाह द्रोणी क्या होती है, इन सब के बारे में मैंने चर्चा की। गंगा पढ़ा दिए, सेकेंड टॉपिक सिंधु होगा, थर्ड टॉपिक ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, चौथा में आप दक्षिण भारत की नदियां पढ़ लोगे, नदी चैप्टर खत्म। और नेक्स्ट मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन आपको एक काम करना है, अगर वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो चैनल को, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कम से कम 200 के पार करो यार, क्यों लटकाए हुए हो बताओ, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। चलो लाइक सब्सक्राइब कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करता हूँ। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।